किसान साथियों राम राम। आशा करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, वैसे तो आपको पता है कि मैं ग्वार के ऊपर जो लगातार से वीडियो बना रहा हूँ, ये 15-20 दिन जब पूरी अपडेट मेरे पास आ जाती है उस समय मैं वीडियो बनाकर आपको सावधान करता हूँ। परंतु आज ये वीडियो मुझे मजबूरी बस बनाना पड़ा। और क्यों बनाना पड़ा इस बारे में आपको बताऊंगा और मैं आपको सावधान करूंगा कि आपके ऊपर जो खेल खेलने की कोशिश की जा रही है उस खेल से सावधान रहें, क्योंकि एक बहुत बड़े षड्यंत्र के तहत किसान की जेब के ऊपर डाका डालने का प्लान तैयार हो चुका है। ये मैं आपको बता दूं, क्योंकि मैंने कल जो ही मेरे पास खबर आई, कम से कम 25-30 आदमियों के पास फोन कर करके ये बात पुख्ता की। और उन आदमियों से जो बात मैंने की वो ऑडियो भी मेरे पास है। मैंने कोशिश की कि ऑडियो यूट्यूब के चैनल पर चढ़ा दूं, परंतु मेरे को वो ऑडियो यूट्यूब के चैनल पर चढ़ाने नहीं आते। और मैंने एक दो बंदे से कहा भी आप यदि चढ़ा सकते हो तो मेरे पास आकर मेरे चैनल पर ये ऑडियो चढ़ाओ। तो यदि कोशिश करूंगा, यदि कोई बंदा जानकार होगा तो मैं वो ऑडियो आपके पास जरूर पहुंचाऊंगा, इस चैनल के ऊपर जरूर डालूंगा कि जिन आदमियों ने ये दहशत फैलाई है उस दहशत का पर्दाफाश किस तरह किया जा रहा है। साथियों, हर किसान तक यह बात पहुंचाएं और इसी तरह की जानकारी आपको मिलती रहे। इसीलिए मैं आपसे भी निवेदन करता हूं कि आप इस चैनल के साथ जुड़े ताकि आपको पल पल की अपडेट मिलती रहे। और यदि आपके पास अपडेट होगी तो आप कतई मार में नहीं आएंगे, यह बात आप नोट कर लें। साथियों, दहशत क्या है कि आप सभी को पता है कि कल एक बाजार में एक अफवाह फैलाई गई। अफवाह क्या कि 70 लाख बोरी ग्वार पैदा हो जाएगा और 70 लाख बोरी ग्वार घरों में और स्टोकियों के पास पड़ा है। इसका मतलब है कि 1.5 करोड़ बोरी मौके के ऊपर हमारे पास ग्वार है। और वो अफवाह आते ही ग्वार में जो धीरे धीरे तेजी बन रही शुरू होती, वो तेजी धड़ाम। साथियों, उस बारे जोधपुर के एक अच्छे रिटायर्ड अधिकारी है जो इसके ऊपर लगातार 6-10 वर्षों से काम कर रहे हैं, उससे भी मेरी बात हुई। वो पूरे देश में उन्होंने जाल फैला रखा है, पूरे देश में किसानों से बात करते हैं। पूरे मान के चलो कि पूरे जितने बिजाई के भी आंकड़े वो टोटली के टोटली वो विभाग से आपके पास अपने पास मंगवाते हैं और उसके बाद खबर देते हैं। और मैंने भी ये कहा था, आपको भी पता है कि ग्वार अब की बात चौपट हो चुका है। 35-30 लाख बोरी से ग्वार फालतू आएगा ही नहीं, किसी कीमत पर नहीं आएगा। और ये बता रहे 70 लाख की पैदावार। राजस्थान के अंदर ग्वार सफेद होकर खत्म हो चुका है, नहरी बेल्ट के अंदर ग्वार खत्म हो चुका है, कमाई ने चल रही है। 5 मन, 2 मन, 3 मन, 1 मन का उतारा आ रहा है। 10-5% एक खेतों के अंदर कोई 6 कुंटल ग्वार निकला, बाकी 6 कुंटल का नाम ही लेना भूल गए किसान, क्योंकि 5-5, 7-7 मन ग्वार प्रति एकड़ निकल रहा है। साथियों, पिछले साल से भी आधा ग्वार पैदा होगा, आधे से भी मुझे लगता है कम पैदा होगा। और ये कह रहे हैं कि 70 लाख बोरी। इसका मतलब क्या है कि इन्होंने अपना जो माल बाजार के अंदर पहले काट दिया था कि अच्छी बरसातें होगी और हम जब ग्वार धोड़ा धोड़ा आएगा, माल आएगा किसान का, उस समय मंदे में सफेद नया ग्वार लेकर स्टॉक में लगा देंगे। परंतु ग्वार की आमदनी हुई नहीं, किसान ने अपना ग्वार घर पर रख लिया। जो ही ग्वार निकलता है किसान अपना काबू कर लेता है, वो बेचने की बात ही नहीं करता। तो इन्होंने एक खेल खेल लिया कि आप बाजार के अंदर ऐसी अफवाह फैलाओ कि ग्वार धड़ाम हो जाए और घबरा करके किसान अपना माल पूरा का पूरा मंडी में उतार दे और हम इसका माल सूट के और हमारे गोदामों में लगा दे। और गोदामों में लगाने के बाद इस पर पूरी साल से हम खेलते रहे। मिल वालों की जरूरत होगी तो मिल वालों को दे देंगे, यदि कोई और जरूरत पड़ेगी तो उसको और को दे देंगे और उससे अपना अच्छा मुनाफा वसूल कर लेंगे। परंतु किसान के हाथ ये मुनाफा न लग जाए, इसी कारण से ये लोग इस पर और यही सबसे बड़ी किसान की गलती है कि किसान मंदे में इनके हाथों में माल दे देता है कि ले जाओ भाई, ले जाओ। अरे भाई, मैं पहले दिन से रो के कह रहा हूं कि ग्वार क्यों बेच रहे हो आप, क्यों दे रहे हो इनको स्पष्ट कह दो कि हम 10,000 से कम ग्वार देंगे ही नहीं। लेना है तो ले नहीं, जाओ यहां से। हाँ, मजबूरी बस किसी किसान को यदि बेचना पड़ेगा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इनका कोटा पूरा नहीं होने वाला। 10,000 की जरूरत होती है, किसान 1 लाख का माल इनके घर ले जाए गेड़ देता है और ये हड़प के उसको गोदामों में लगा देते हैं, फिर किसान को ही मारते। साथियों, यदि आप सावधान नहीं हुए और यदि आपने इसी तरह इनको माल पकड़ते रहे, देते रहे, लुटाते रहे, तो आप मान के चलो ये आपको एक पाई नहीं देने वाले, एक पैसा भी नहीं देने वाले।
आप तेजी को इंतजार करते रहिए, सालों साल निकल जाएंगे, परंतु ये नहीं देंगे। क्योंकि अरे मैंने एक वीडियो पहले पिछली 4-5 महीने पहले बनाया था कि भी इनके हमारे देश से मूंगफली मांगी थी विदेशों ने, और मूंगफली के जो कारोबारी है उन्होंने ये कहा था भी $1800 प्रति टन से हम एक भी मूंगफली नहीं देंगे, और वो बाहर वाले दे रहे से 1600। तो $1600 प्रति टन में उन्होंने मूंगफली नहीं हमारे देश में नहीं दी। आखिरी सौदा हुआ $1750 प्रति टन के हिसाब से। तो किसानों को पिछले साल ठीक भाव मिले। यदि आप अपना माल इन्हें फ्री में नहीं लुटाएंगे नहीं तो इनको मजबूरन ये कहना पड़ेगा कि हम इससे कम ग्वार गम आपको नहीं देंगे। विदेश वालों को ये बोलना पड़ेगा। ये सारे विदेशों के साथ मिलजुल करके ये ऐसा षड्यंत्र चल जा रहा है कि भारत और पाकिस्तान में 2 ही देशों में ग्वार की जो पैदावार हो रही है, और ग्वार के किसान यहाँ बेचारे मजबूर है क्योंकि बिरानी क्षेत्र है, उनको पैसे की जरूरत रहती है। तो उस मजबूरी का फायदा उठाने के लिए ये सारा का सारा खेल रचा जा रहा है। मैं कहता हूं कि जो ग्वार पर काम कर रहे हैं वो कारोबारी वो ये कह दें कि हम आपको इस भाव में ग्वार देंगे ही नहीं, हम इस भाव में चूरी देंगे ही नहीं, तो विदेशों वाले क्या करेंगे? उनको भाव बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि जरूरत होती है। ये आप मान के चलो कि सब मनुष्य की किसी देश की कोई सबसे महत्वपूर्ण चीज जरूरत होती है तो गधा बाप बन जाता है। इसलिए साथियों सावधान हो जाओ। ये जो एकदम का सर्किट 300-350 रुपए का ग्वार में इन्होंने लगाया है, इनका केवल एक षड्यंत्र है कि ग्वार को धड़ाम घेरो, बाजार के अंदर भय का वातावरण बनाओ। भय का वातावरण बनते ही किसान अपना माल बाहर निकालेगा और अड़प के गोदामों में लगा लेना और उन पर मनमर्जी चला लेना। गोदामों में माल नहीं है, अब की बार सब व्यापारी खाली हैं, लगभग खाली है, क्योंकि पिछले दिनों सारा माल इन्होंने निकाल दिया। साथियों सावधान रहें, सचेत रहें। मैं और ज्यादा आपसे कुछ नहीं कह सकता, मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि आप अपना माल मंदे में ना दें। एक किसान ने अपनी डेयरी के ऊपर जो सोयाबीन की डेयरी थी उसके ऊपर एक झंडी लगा दी थी कि 6000 से कम बोली शुरू ना करें, और उस किसान की सोयाबीन 6300 रुपए बिकी थी। और मैंने मेरे व्हाट्सएप के ऊपर वो फोटो बार डाली थी। राजा भाई जोधपुर ने भी वो अपने ग्रुप के अंदर फोटो डाली थी। हर किसान को यह करना पड़ेगा, अड़ना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, तब जाके कोई सामान मिलेगा, जब जाके कोई पैसा देगा। एक पाई नहीं मिलने वाली। और ये लोग इसी तरह ऊंचा करेंगे फिर नीचा गिरेंगे, बह फैलेगा, माल गदागद किसान निकालता रहेगा। मजबूरी में बेचने वाले किसान बहुत कम हैं, ये मुझे पता है, अच्छी तरह से पता है। मैं किसानी करता हूं, किसानी से जुड़े हुआ, मेरा एक चैनल देख ले, मेरा खेत में काम करते का वीडियो आप देख ले। परंतु किसान की सबसे बड़ी आदत है कि जब उसे 50,000, 10,000, 20,000 की जरूरत पड़ेगी तो वो एक ट्राली माल ले जाकर बाजार में डाल देगा और इनका कोटा पूरा हो जाएगा। साथियों सचेत रहे, सावधान रहे। मेरे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा किसानों तो शेयर करें। अरे ये जो अफवाह फैलाई जा रही है, मैं किसी आदमी का नाम नहीं लेता, जिस आदमी ने ये बात कही है मैं उस आदमी का भी नाम नहीं लेता, परंतु राजा भाई के साथ जो बहस हुई है और जो उन्होंने चैलेंज किया है कि आप मंच पर आइए और मुझे एक बोरी गिनाइए कि आपने 70 लाख बोरी कैसे पैदा कर दी, वो यदि संभव हो सका तो मैं इस चैनल के ऊपर कोई जानकार लड़का मेरे को मिला तो मैं वीडियो के माध्यम से आप तक वो ऑडियो जरूर पहुंचाऊंगा। और ये मेरा वादा है कि जो ही मेरे पास कोई लड़का जानकार मिला मैंने चैनल के ऊपर वो ऑडियो पहुंचा 2 ऑडियो दोनों के दोनों पहुंचाऊंगा। इसलिए कृपया करके हर किसान तक इस बात को पहुंचाएं, सचेत करें, सावधान करें और इस तरह की बाजार में फैलाई जाने अफवाह से बचें ताकि आपकी जेब न कटे। साथियों वीडियो सुनने के लिए आपका मैं धन्यवाद करते हुए मैं आपसे विनय निवेदन करता हूं कि इस चैनल के ऊपर किसान की आवाज पुरजोर तरीके से उठाई जा रही है और किसानी को बचाने के लिए पुरजोर ताकत लगाई जा रही है। इसलिए सोशल मीडिया पर ताकत बढ़ाने के लिए इस चैनल की सदस्यता बढ़ाएं ताकि कण कण तक, कोने कोने तक किसान को यह आवाज सुनाई दे, बड़े बड़े अफसरों को सुनाई दे, बड़े बड़े व्यापारियों को सुनाई दे और उन्हें इस बात का आगाज हो कि अब किसान जागरूक हो चुका है, मंदे में फोकट में माल नहीं देगा। इसलिए मेरा आपसे विनय निवेदन है कि सोशल मीडिया के ऊपर अपनी ताकत बढ़ाने के लिए इस चैनल के सदस्यता को ज्यादा से ज्यादा बढ़ा करके कोने कोने तक इस आवाज को पहुंचाने की कोशिश करें। साथियों मुझे गुस्सा तो बहुत आता है परंतु मेरा जोर नहीं चलता कि मैं करूं तो करूं क्या करूं। यदि करोड़ों किसान इस चैनल के साथ जुड़े हुए होते तो आज ब्रेक लग जाता और इन सब की आंख खुल जाती।
साथियों, मेरा आपसे विनय निवेदन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि आपको और मेरे को या अपने भाइयों को किसी प्रकार का नुकसान न हो। वीडियो सुनने के लिए, लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। परंतु मैं आपके आश्वस्त और आपसे विनय निवेदन करता हूँ, हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि कोई भी आदमी गलत कमेंट न करे, झूठे कमेंट न करे। अपने खेत में यदि जिस जैसी फसल है वो फसल लिखता है, सच्चाई है तो बढ़िया बात है, परंतु फसल है ही नहीं, वो कहेगा कि 25 मन है। गलत झूठे कमेंट न करें और किसान हित के अंदर काम करें, किसान सेवा करने का काम करें और हर किसान तक इस वीडियो को पहुंचाएं। साथियों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।